हेलो भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, कैसे हो आप सब। तो नई वीडियो हमारे नॉलेज गुरु जी चैनल पे। तो वीडियो का टाइटल तो देखा होगा, तो वीडियो पे ही आया होगा। कोई सीबीएसई का बंदा सीजीबीएसई का उसमें नहीं आएगा, ना ही देखेगा। तो भाइयों सब अपने हों। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो आपने जैसा भी है देख लिया होगा, तभी वीडियो पे आया होगा। तो एक बात और अच्छे से सुनो कि वीडियो लंबी बनेगी, लेकिन जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं, जितने भी तुम्हारे परेशानी हैं, तकलीफ़ें हैं, सभी का निवारण इस वीडियो में होगा। क्योंकि मैं भी आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, भले रिप्लाई नहीं दे पाता कि भाइयों अपने। तो जैसे कि भाई मैं काम की बात पे आऊँगा, बकवास तो नहीं करूँगा। तो पिछले टाइम जब रिज़ल्ट आया था हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा जो आपको दिख रही है सामने में, उसके जस्ट ऊपर पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन वाला फॉर्म आया था, आपको दिख रहा होगा। उसका जस्ट ऊपर में आया है पूरक परीक्षा संबंधी प्रेस विज्ञप्ति। ये तो ये क्या है, ये जो कंपार्टमेंट जो सप्लीमेंट्री जो फेल हो जाते हैं उन बच्चे के लिए एक नोटिस है कि हाँ फॉर्म आने वाला है इस डेट पे। उसके जस्ट ऊपर में आया है फॉर्म। समझ में आया कुछ। तो अभी का फ़िलहाल क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ तो आया नहीं है, बस जो पुनर्गणना है वही वाला फॉर्म आया है। ना ही नोटिस आई है ना कुछ आई है। समझे मेरी बातों को। तो जब भी आएगा तो पहले हमें नोटिस दिया जाएगा। और मैं सबसे पहले अभी से ही बता देता हूँ कि अगर कोई भी अपडेट आता है किसी भी वजह से, सप्लीमेंट क्या सिर्फ सप्लीमेंट्री के बारे में आएगा फिर फेल वालों के बारे में आएगा, मैं दूंगा अपडेट। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बार बार वही आप बताओ मत कमेंट पे। और कुछ डाउट है तो उसको पूछिएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ हर अपडेट सबसे पहले मेरे वीडियो पे मिलेगी। काम क्या है आपका, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, फिर आपका सब काम हो गया। तो बात ऐसी है, हमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जो पुनर्गणना में मतलब एक नव भारत पेपर में आया था कि पुनर्गणना में मतलब बहुत से बच्चे पुनर्मूल्यांकन उसमें डाले हुए हैं अपना फॉर्म। और इस साल की जो छात्रों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अधिक है। तो ये इतने सारे बच्चे हैं, तो ये अपने पेपर पुनर्मूल्यांकन में क्यों डाले होंगे, क्योंकि उनको तकलीफ़ है, वो अपने नंबर से खुश नहीं है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं। केमिस्ट्री में थ्योरी सब्जेक्ट में किसी को 2 नंबर है, किसी को 5 नंबर नहीं दिया जा सकता है। आप बहुत अच्छे से जानते हो, थ्योरी है, 27 क्वेश्चन है, आप 27 के 27 भी भर के आओगे तो 10 15 18 आपको मिल ही जाएंगे। तो मैं नहीं मानता इस चीज़ों पे वो 2 नंबर कैसे दिया होगा। तो गड़बड़ी की आशंका तो बिल्कुल है, लेकिन हमको ऐसा कूदना नहीं है। गड़बड़ी की आशंका है, हमें थोड़ा धैर्य रखना है, सब हमारे ही पास चल के आएगा। हमें उस सीजीबीएसई बोर्ड रायपुर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो दिक्कत है वो हमको अच्छे से बताएंगे। बस ये है कि फॉर्म क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि भाई अभी जुलाई का मंथ है और अभी ना स्कूल खुलेंगे ना कोई एग्ज़ाम ना कोई एग्ज़ाम होगा, सब पोस्टपोन्ड हो गए या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम कैंसल्स हो गए हैं। तो हमारा भी अगर फॉर्म आ गया तो फॉर्म का क्या करेंगे भाई अभी से। दिक्कत ये है ना भाई, अगर हम एक हिसाब से देखें तो कोरोना का माहौल है और अभी फॉर्म डाल भी देंगे तो फॉर्म रखाए रखाए क्या होगा, पेपर तो अभी होना नहीं है। अगस्त 15 अगस्त के पहले कुछ नहीं होना है। तो एक रीज़न ये है भाई, लेकिन ये रीज़न नहीं है, ये फॉर्म आ जाना चाहिए। लेकिन आपके पीछे इसके पीछे क्या लॉजिक है ये बताता हूँ। क्योंकि अभी जो गड़बड़ी हुई है, तो भाई घर में पेपर चेक हुआ है, टीचर्स चेक किए हैं, और एक जल्दबाजी नाम की भी चीज़ है। क्योंकि बहुत कम जो टीचर्स हैं वो इतने सारे पेपर्स को चेक किए हैं, वो भी जल्दबाजी में। जल्दबाजी में मैं ये उनको कभी दोषारोपण नहीं करूँगा कोई गलत चेक किया है, भाई गलती सबसे होती है, उनसे भी हो गई होगी। और ये बच्चे को पता है कि क्या है क्या नहीं है, समझे। तो बच्चा अपना पुनर्मूल्यांकन में डालेगा ही। जब 70 में 60 नंबर का पेपर बनाया है, उसको दे रहे हैं 30 नंबर, तो डालेगा ही डालेगा। ठीक है ना। तो बच्चों की भी कोई गलती नहीं है। तो वे अपना फॉर्म पुनर्मूल्यांकन में डाले हैं, पुनर्गणना में डाले हैं, कॉपी उनको चाहिए। तो यही जो इस समय की संख्या थी वह बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए आई है। तो इसी को देखते हुए शायद ना, इसके पीछे अगर मैं कुछ बताऊं आपको तो ये भी हो सकता है। कुछ बच्चे के साथ ऐसा हुआ है कि वो एकदम श्योर थे कि वो पास हो जाएंगे, उनको फेल कर दिया गया है, सप्ली दिला दिया गया है। तो ये ना कहीं गलती हो सकती है और कुछ ना कुछ इनके पीछे हो सकता है। इस वजह से शायद सीजीबीएसई भी कोई भगवान नहीं है और ना ही हम कोई भगवान है। जो हम बोले वो सच हो जाएगा, जो सीजीबीएसई बोले वो सच हो जाएगा। जबरदस्ती की बात नहीं, गड़बड़ी की बात है, समझे। तो गड़बड़ी को सीजीबीएसई ने भी देखा होगा कि बच्चे के पुनर्मूल्यांकन की संख्या अधिक है, तो कुछ ना कुछ होगा। तो भाई जो पास होने वाले थे उनको भी सप्ली दिला गया। अब सोचो आपका जो सप्ली और फेल वाला फॉर्म है वो आपका कल आ जाता है, ठीक है। और आपने अपना पेपर जो आपने बनाया था केमिस्ट्री जैसे, तो बनाया था आप 40 नंबर का, आपको दे दिया है 2 नंबर, ठीक है।
बनाया है, फॉर्म डाल दिया है, रीचेकिंग में अप्लाई कर दिया है, ऊपर से आपने सप्ली का भी फॉर्म डाल दिया है। अब 15 दिन बाद आपका सप्ली का एग्ज़ाम होता है और आपका पुनर्गणना का रिज़ल्ट नहीं आया है, ठीक है। आपने सप्ली का एग्ज़ाम दिला लिया और दूसरे दिन पुनर्गणना का आपका रिज़ल्ट आ गया। लेट इट बी, ऐसा होगा नहीं, माना कि मैथ्स वाले बंदे हैं, समझे, ऐसा होगा नहीं फ़िलहाल, लेकिन एक सोच है, आपको भी एक सोच देगी मेरी बातें। आ गया और आप उस पेपर में, पुनर्गणना वाले पेपर में पास हो गया, लेकिन आपने एक दिन पहले सप्लीमेंट्री और फेल वाला एग्ज़ाम दिलाया है, तो क्या होगा, एक तो टीचर्स का भी काम हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगा ना। क्या करेंगे, रिज़ल्ट कैसा बनाएंगे, पहले का वो करेंगे कि आपने सप्ली दिलाया उसका फॉर्म वो करेंगे। तो बहुत सारे रीज़न्स है भाई। इसको CGBSE हमसे बड़ी चीज़ है, हमसे सबसे बड़ी चीज़ है CGBSE बोर्ड, जो लोगों के बारे में सोचती है, बच्चों के बारे में सोचती है। हर बोर्ड बच्चों के बारे में सोचता है, तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी जुलाई कोरोना का माहौल है भाई, तो अगर फॉर्म भी आ जाए तो रिज़ल्ट मतलब आपका मतलब एग्ज़ाम होगा नहीं फ़िलहाल तो किस चीज़ के टेंशन भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों डर रहे हो, क्यों डिप्रेस हो रहे हो, मेरे समझ नहीं आता। सब कुछ अपने में है भाई, गड़बड़ी की आशंका है तो गड़बड़ी ठीक भी होगी, समझे। अगर आप बोलोगे कोरोना ठीक ही नहीं होगा भैया दिसंबर तक, तो फिर क्या करेंगे। तो दिसंबर तक अगर ठीक ही नहीं होगा तो स्कूल कॉलेजेस भी नहीं खुलेंगे मेरे भाई, याद रखना, समझे। साल तुम्हारा अकेला बर्बाद नहीं होगा, सबका होगा, और बर्बाद करेगी नहीं CGBSE। जैसा होगा वैसा दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ, इतने डिटेल में आपको कोई इंसान नहीं बताता आपके बोर्ड के बारे में। छत्तीसगढ़ का बंदा हूँ, 10th मैंने CG बोर्ड से की है, तो मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा। बस सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, लाइक करो, कमेंट करो और फैला दो भाई, अपने दो दोस्तों को भेज दो, ताकि हमारा टीम बड़ा हो, हमारा गैंग बड़ा हो। और टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है, छोटी सी गैंग है, उसको बड़ा बनाना है, ताकि हम भी एक दिन ट्विटर पे ट्वीट करें ना, तो उस हिसाब से होना चाहिए चीज़ें। जैसे JEE पोस्टपोन्ड हो गया ना, ट्वीट की वजह से इतने सारे ट्वीट्स आए, शिक्षा मंत्री के पास चला गया, पोस्टपोन्ड हो गया। वैसा ही एक गैंग बनाना है, ताकि हम अगर अपने बोर्ड के शिक्षा मंत्री को, अगर बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्वीट करें, तो वो हमारे ट्वीट के बारे में सोचें और उनके प्रति कुछ रिजल्ट बताएं, उनका कोई आंसर दे, ताकि जो क्वेश्चन आप मेरे से पूछते ना, सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कब होगा, मैं उनको ट्वीट करके पूछ सकूं, सर कब होगा, मेरे बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं, समझे। तो फिर मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ। फिलहाल तो कोई यूट्यूबर नहीं बता सकता, ना कोई टीचर बता सकता है, समझे। तो बात ऐसी है, टाइम बहुत है आपके पास, और भाई मेरे साथ होना तो खुद को एक ब्रांड समझो। ब्रांड मतलब नाम चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए। याद रखना, काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, नाम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम सुनते ही तुम्हारा काम बन जाए, समझे मेरे भाई। तो आपके पास अभी अगर सप्ली भी आ गया हो, और अगर आप पुनर्मूल्यांकन के बाद पास भी हो जाते हो, तो भाई आप पढ़ो अभी फ़िलहाल। अभी तो आपको पता है ना आपको सप्ली आया है, तो इसको प्रेजेंट में जो है उसके बारे में सोचो और पढ़ो। अगर आप पास भी हो जाते हो तो वो ज्ञान खराब नहीं जाएगा जो तुमने ली है बुक से, समझे, और किसी अच्छी चीज़ में चला जाएगा। क्या पता तुम BSc कर रहे हो, उसमें केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का तुमने सप्ली दिलाया है तो बहुत सारे पढ़ लिए हो, तो भाई फर्स्ट ईयर का ज्ञान तो तुम्हारे पास अभी से आ जाएगा, समझे मेरे भाई, कोई भी फील्ड का बात है। तो ऐसा है भाई, सप्लीमेंट्री और फॉर्म वगैरह नहीं है। और इस समय मैंने भी लगता कि पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन वालों को हो सकता है नंबर उनके बढ़े, क्योंकि गड़बड़ी हुई है, उनके अलावा भी लोगों के नंबर बढ़े। और मेरे को लगता है भाई, अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और सप्लीमेंट्री का फॉर्म नहीं दे पाएंगे, तो अभी फ़िलहाल तो CBSE का रिज़ल्ट आने वाला है, तो वो अपने रिज़ल्ट में क्या बच्चों को कंपार्टमेंट देती है कि नहीं, वो देखते हैं। क्योंकि CBSE में 30 लाख बच्चे हैं भाई, अगर 2 लाख का भी कंपार्टमेंट देते हैं, सप्लीमेंट्री देते हैं, तो वो अपना एग्ज़ाम कैसे कराएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो पॉसिबल नहीं है 2 लाख को फ़िलहाल दिसंबर तक पास करना, क्योंकि साल कॉलेज भी जाना होता है। तो CBSE ये तकलीफ़ लेगी कि नहीं लेगी, परेशानी उठाएगी कि नहीं उठाएगी, कि बच्चों को प्री बोर्ड के पहले जो एग्ज़ाम होता है हाफ ईयरली, उनको देख के जो बच्चे को सप्लीमेंट्री हैं उनका नंबर चढ़ाएगी। तो ये सब CBSE बताएगी भाई, और सबसे बड़ा बोर्ड है ऐसा तो जाना जाता है CBSE और ICSE। तो शायद इन सब के बारे में सोच के हमारा CG बोर्ड कोई डिसीज़न ले कि ये जैसा कर रहे हैं वैसा हो, तो दिक्कत नहीं है भाई। सप्लीमेंट्री आया है तो जब भी अपडेट आएगा, जब भी डेट आएगा, जब भी फॉर्म आएगा, सबसे पहले मैं दूंगा, मैं पहले बता देता हूँ भाई। तो बार बार ये चीज़ मत पूछो कब आएगा कब आएगा, क्योंकि भाई पता तो मेरे को भी नहीं है, लेकिन आपको गाइड कर रहा हूँ कि हाँ ऐसा सा दिक्कत हो सकता है। और आपको हर कोई ऐसा बनाएगा, मैं बेवकूफ़ नहीं बना रहा। अगर कोई बच्चे हैं जो गाली देना चाहते हैं तो बिंदास कमेंट पर लिखिए, गाली सुनने के लिए हम तैयार हैं, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। लेकिन हाँ, जो बच्चा चाहता है हाँ कि मैं सही बोल रहा हूँ, तो सही लिखो भाई, कमेंट करो।
और आपको लगता है कि मैं आप सबके लिए एक अच्छा आदमी हूँ तो फिर लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और कोई 2 बंदे को अपने जो क्लास टीचर्स हैं उनको ही भेज दो भाई, वो भी देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और थोड़ा नाम चलेगा, फैलेगा, क्योंकि एक ब्रांड होना ज़रूरी है भाई हर बोर्ड के लिए। जो बच्चों की बातें बोर्ड तक पहुंचाने में एक काम कर सके भाई, बोर्ड तक पहुंचा सके। तो भाई ऐसा ब्रांड बनना है तो टेलीग्राम में हमको ग्रुप है, ज्वाइन कर लो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, चाहे वो रात के 12 बजे क्यों ना हो। तो दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दी है, ऐसा सब बात है। तो चलिए भाई मैं चलता हूँ, वीडियो लंबी हो गई लेकिन प्यार देना मत भूलना भाई। तो चलो मैं चलता हूँ।